अरे अन्नू बेबी। अरे पूनम तुम। अरे सॉरी पूनम, मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ पे लेटी हुई हो। सॉरी पूनम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो पूनम। जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और पूनम, ये जैकेट तो मेरी है ना? ये जैकेट अन्नू पहनती है और ये बेडरूम हमारा है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो पूनम? और तुम ये जैकेट पहन के क्यों लेटी हुई थी? और एक बात बताओ, ये अन्नू कहाँ पर है? अरे जीजू, वो दीदी ना 2 दिन के लिए बाहर गई हैं, तो बस मैं इसलिए लेटी थी। अच्छा जीजू, दीदी तो बाहर गई हैं, क्या आप मेरा 2 दिन के लिए ख्याल रख सकते हो? मेरा मतलब है जीजू कि दीदी तो 2 दिन के लिए घर पे है नहीं, तो अब हम दोनों इस घर में अकेले हैं, तो हम एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अरे पूनम, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी बीवी की बहन हो बहन, रिश्ते में तुम मेरी साली लगती हो और तुम ये सब ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तो क्या हो गया, आप दीदी के हस्बैंड हो और मेरे जीजू हो, और साली जीजू का तो रिश्ता आधी घरवाली जैसा होता है ना, तो क्या हो गया, किसी को कुछ पता थोड़ी ना चलेगा। और वैसे भी क्या दिक्कत है आपको, मैं तो खुद ऑफर दे रही हूँ ना आपको, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं अकेली हूँ, आपको तो बहुत मजा आएगा ना मेरे साथ वो सब करने में। मानता हूँ कि मैं तुम्हारा जीजा हूँ, लेकिन रिश्ते में तुम मेरी साली लगती हो और मैंने कभी उस नज़र से तुमको देखा नहीं है। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ और प्लीज़ इस तरीके की बातें मत करो मुझसे। जीजू, मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं ना आपको बहुत टाइम से लाइक करती हूँ। बस मैं दीदी घर पे रहती थी ना, इसलिए मैं आपको कुछ कह नहीं पाई। बस इसलिए मैंने आज तक आपसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं आपसे प्यार भी करती हूँ। आपको पता है जीजू, और जीजू मुझे काफ़ी टाइम से इस मौके का इंतज़ार भी था कि कब आप अकेले में मिलोगे और हम दोनों एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएँगे, ताकि एक-दूसरे के बारे में अच्छे से जान पाएँ। और कब मैं आपको अपने दिल की बात बता पाऊँगी और वो सब करूँगी आपके साथ जो मेरा दिल करता है आपके साथ करने का। मैं हूँ तो आपकी साली ना, तो प्लीज़ जीजू कर लीजिए ना मेरे साथ वो सब। मैं दीदी से कुछ भी नहीं कहूँगी, प्लीज़। देखो पूनम, तुम्हारी दीदी बाहर गई है और ख्याल रखने के लिए ना मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। और पूनम, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए चल रहा है ना, ये सब ख्याल सारे दिमाग से निकाल दो। मैंने तुमको कहा ना कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ। ना ही मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सोचता हूँ, ना ही मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए कुछ है, और ना ही मैं तुमको पसंद करता हूँ। क्यों जीजू, आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो? मुझ में कोई कमी है क्या? देखो जीजू, आप जैसा बोलोगे मैं वो सब करूँगी। प्लीज़ जीजू, एक बार मान जाइए ना। और वैसे भी जीजू, आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है दीदी के अलावा, और मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो प्लीज़ बना लो ना मुझे अपनी गर्लफ्रेंड। आप फ़िक्र मत करो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगी। प्लीज़ जीजू, एक बार बना लो ना अपनी गर्लफ्रेंड। क्या प्रॉब्लम है जीजू? और जो हमारा एक-दूसरे के साथ करने का मन करेगा, वो सब करेंगे। और वैसे भी घर में कोई भी नहीं आने वाला 2 दिन तक, तो हम अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है जीजू? और एक कमाल की बात बताऊँ जीजू, दीदी ने तो खुद बोला था अपने जीजू को बुला लेना जब मैं बाहर चली जाऊँ शहर से। तो कमाल की बात देखो, आप खुद आए हो, और हमारे पास ना 2 दिन तक कोई नहीं आएगा और दीदी को शक भी नहीं होगा। प्लीज जीजू मान जाओ ना, इससे अच्छा मौका हमारे पास कभी नहीं मिलेगा। प्लीज जीजू मान जाओ ना, आप रुक जाओ ना मेरे साथ 2 दिन तक, किसी को शक नहीं होगा, हम ना खूब मजे करेंगे मिलके। और देखो जीजू, मैं भी जानती हूँ कि आप मन ही मन मुझे बहुत पसंद करते हैं, बस आप मुझसे बोलना नहीं चाहते हैं। तो प्लीज जीजू मान जाओ ना, मना मत करना, मैं आपकी साली हूँ ना। अरे पूनम, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या बोले जा रही हो? माना कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन तुमको बोला ना कि मैं तुम्हें बहन मानता हूँ बहन। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या कह रहा हूँ तुमको? अरे पूनम, मैंने तुमको कहा ना कि मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुमको बहन मानता हूँ बहन। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? हाँ, सुनना ही नहीं चाहती क्या तुम? और तुम मेरी बीवी की बहन हो, और बीवी की बहन मतलब वो भी मेरे बहन के समान होती है। अरे पूनम, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या बोले जा रही हो? माना कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन तुमको बोला ना कि मैं तुम्हें बहन मानता हूँ बहन। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या कह रहा हूँ तुमको? और तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो।
मैं ना तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचता हूँ और ना मैं कभी सोचूंगा। समझ आई? तुम मेरी बीवी की बहन हो, बहन बहन की तरह रहो और मेरी भी बहन की तरह रहो। समझ आया? और हाँ, ये जो तुम्हारे दिमाग में गंद चल रहा है ना, प्लीज तुम ये दिमाग से ये गंद निकाल के फेंक दो। समझ आया? और ये तुम क्या फालतू की बकवास किए जा रही हो? पागल वागल हो गई हो क्या? दिमाग में बात घुस नहीं रही है तुम्हारे? और हाँ, ये सब ना गलत है, गलत। और इस उम्र में ना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते, पढ़ाई लिखाई पे, तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ठीक है? और ये सब ना अपने दिमाग से निकाल दो। अन्नू है ना, मेरी बीवी है, बीवी। मैं उसके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। मैं उसके लिए लॉयल हूँ, लॉयल। अरे कम ऑन जीजू, कौन सी सदी में जी रहे हो? इतनी हॉट एंड सेक्सी लड़की आपको खुद ऑफर कर रही है और आप वो के भाव खा रहे हो। इतने भी भाव खाना अच्छी बात नहीं होती जीजू। अरे जीजू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ वो सब करने में। तो आपको क्यों प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है आपको? मुझे बताओ तो। और एक बात बता दूं, मैं आपको ना बहुत पसंद करती हूँ और मैं आपसे प्यार भी करती हूँ। तो प्लीज जीजू मान जाओ ना, क्यों मना कर रहे हो? अन्नू से ना मैं बहुत प्यार करता हूँ और हाँ, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। उसकी रिस्पेक्ट और प्यार की वजह से ना मैं तुमको अभी तक कुछ कह नहीं रहा हूँ। और एक बात बताऊँ, उसी की वजह से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और प्यार से बात कर रहा हूँ। तो जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, वो सारे दिमाग से निकाल के फेंक दो। तो मैंने आपको कब बोला कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करो? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। आप उनको कुछ मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगी। मैं आपको धोखा देने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, या मैं उनको छोड़ने के लिए बोल रही हूँ। जब दीदी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? और मैंने तुमको बोला ना कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, और मैं उसके लिए बहुत लॉयल हूँ। अगर तुम उसकी बहन भी नहीं होती ना, तब भी मैं तुम्हारे बारे में ये सब सोचता तक नहीं, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे। जीजू, मैं ज्यादा दिन या ज्यादा महीनों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बस 2 दिन के लिए बोल रही हूँ। आप 2 दिन के लिए रिलेशनशिप में आ जाओ, क्योंकि मैं इस घर में अकेली हूँ और ये मैं मौका गंवाना नहीं चाहती। मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं स्पेशल मोमेंट क्रिएट करना चाहती हूँ। तो जीजू मान जाओ ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको बहुत सारा प्यार देना भी चाहती हूँ। तो प्लीज मान जाओ ना। और मैं इस मौके का बहुत अच्छे से फायदा उठाना चाहती हूँ। दीदी घर पे नहीं है ना, तो हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अरे बस करो पूनम, तुम्हारे दिमाग में बात घुस नहीं रही है क्या कि मैं तुम्हें इतनी देर से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम वही बातें करी जा रही हो? बहुत देर हो गई तुमको समझाते समझाते, तुम्हारे दिमाग में ये बात घुस ही नहीं रही है कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बात बताओ तुमको, तुम्हें क्या, मैं किसी भी लड़की को गलत नज़र से कभी देखा नहीं, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे। और हाँ, अपने दिमाग से ना ये सब गलत चीज़ें निकाल फेंको, और ना ही कभी तुम्हारे साथ कभी गलत करूँगा और ना ही मैं ये गलत होने दूंगा। समझ आया? और ये सब तुम्हारे जो मन में चल रहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा या घूमने चलूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, हाँ, ये सब अपने मन से निकाल दो। ये सब कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। खैर, तुम्हें ये सब समझाने का कोई फायदा नहीं है। जितना भी समझा लो, तुम्हारे दिमाग में वो गंद घुस चुका है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे सुनो तो। मैं नहीं सुनूंगा। अरे जीजू जाओ तो मत, प्लीज मेरी बात तो सुन लो। यहाँ बैठो। हम, चलो ठीक है, आपको रिलेशनशिप में नहीं आना ना, तो हम एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं ना, एक दूसरे के बारे में जान तो सकते हैं ना। इसमें भी प्रॉब्लम है क्या आपको? मैंने तुमको बोला ना कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि तुम्हारा मेरा कुछ भी नहीं हो सकता? अरे मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ सोच भी कैसे सकती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या पूनम? तुम्हारी बहन मेरी बीवी है, और बीवी की बहन 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 समान होती है। और तुम्हारी ये सब बातें सुन के ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है कि एक थप्पड़ दूं खींच के। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि इस उम्र में बच्चों से गलतियां होती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि इस उम्र में ख्याल आना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस ख्याल के साथ पूरी नज़र रखना ये बहुत बुरी बात है। इसलिए मैं तुम्हें बहुत देर से समझा रहा हूँ, जो भी तुम्हारे दिमाग में है वो सारी चीज़ें निकाल दो। और समझी तुम? बहन मानता हूँ तुमको अपनी, और तुम भी मुझे अपने भाई की तरह समझो। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब मैं इस घर में तभी आऊँगा जब तुम्हारी बहन आएगी, उससे पहले मैं कभी नहीं आऊँगा। अरे जीजू मेरी बात तो सुनो जीजू। अरे बेबी सुनो तो सही। अन्नू, तुम यहाँ? मतलब तुम रूम में थी? मतलब कि तुमने सारी बातें सुन ली होगी कि तुम्हारी बहन मुझसे कैसी कैसी बातें कर रही थी। हाँ बेबी,
मैं रूम के अंदर ही थी, मैंने सब कुछ सुना जो भी मेरी बहन ने तुमको बोला। चलो अच्छा है तुमने सुन लिया। तुम्हारी बहन मुझसे कितनी गंदी गंदी बातें कर रही थी। तुम्हारी बहन मेरे साथ वो सब करना चाहती है। तुम्हारी बहन कितनी गिरी हुई है। मुझे इतनी शर्म आ रही थी इसकी बातें सुनकर, दिल कर रहा था इसे एक थप्पड़ मारूं, लेकिन मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये तुम्हारी बहन है और ये छोटी है। पता नहीं इसके दिमाग में ये गंद कहाँ से आ गया है, और इसलिए मैं इसको प्यार से समझा रहा था और इसे कह रहा था, लेकिन ये मेरी बात सुनने को राजी नहीं है। यहाँ से निकल के ना सबसे पहले तुमको कॉल करता, तुमको मैं बताता कि तुम्हारी बहन कितनी नीच है, कितनी गिरी हुई है। पर अनु मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम उसी रूम में थी, सब कुछ सुन रही थी कि तुम्हारी बहन कितनी गंदी बातें कर रही थी, लेकिन तुमने एक बार भी उसको टोका नहीं, ना ही तुमने उससे कुछ कहा कि ये इतनी गंदी बातें कर क्यों रही है। मानता हूँ कि मैं इसका जीजू हूँ, वो मेरी साली है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हद पार करके मजाक करेगी। मजाक चलता है लेकिन हद पार नहीं। अन्नू तुम्हें ये सब सुन के शर्म नहीं आ रही थी क्या? तुम्हारे आंखों के सामने ये सब गंदी बातें कर रही थी, तुमने इसे रोका क्यों नहीं? मेरा तो मन कर रहा था कि इसको थप्पड़ मारूं, तुम तो उसी कमरे में थी, सारी बातें सुन रही थी, तुम्हारा मन नहीं किया कि इसको एक थप्पड़ मारूं? पर अन्नू मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने इसे कुछ कहा क्यों नहीं? वो बेबी मैं आपको है ना बताना भूल गई थी, वो मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बन रहा था कि मेरी बहन का ख्याल आपसे अच्छा कोई भी नहीं रख सकता, तो इसलिए मैंने ये प्लान सोचा। वो बेबी आपको तो पता है ना जमाना कितना खराब चल रहा है, बस यूं ही तुम्हारा लॉयल्टी चेक करने के लिए मैंने ये सब किया, जिसमें बेबी आप पास हो चुके हो और मुझे ना तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा भी हो चुका है। क्या तुम मेरा लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी? किस बात का लॉयल्टी टेस्ट? तुमको मुझ पे भरोसा नहीं था और तुम मेरे पे लॉयल्टी टेस्ट कर रही थी? क्या कर दिया मैंने ऐसा जो कि तुमको लॉयल्टी टेस्ट करना पड़ रहा है मेरे पे? और ये सब जो था कि मेरे साथ रह लो, मेरे साथ सब कुछ कर लो, ये सब लॉयल्टी टेस्ट था? ये सब तुम मेरे पे लॉयल्टी टेस्ट करवा रही थी? ऐसा क्यों अन्नू? तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी ये सब मेरे पे करते हुए? और ये सब जो कह रही थी कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, मेरे साथ ये सब कुछ कर लो, तुम इसके साथ पूरी की पूरी मिली हुई थी सिर्फ लॉयल्टी टेस्ट करवाने के लिए? अन्नू मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, और तुमने क्या किया मेरे साथ? ये लॉयल्टी टेस्ट का खेल खेला? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इसकी इतनी गंदी हरकतों पे साथ दे सकती हो। आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अन्नू तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आई? तुम सारी चीजें देख और सुन रही थी लेकिन एक बार भी उसको रोका नहीं? ये कोई तरीका है लॉयल्टी टेस्ट करने का? पता है तुम्हारे फैसले से मुझे कितना हर्ट हुआ है। यार बेबी इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, आपको तो पता है ना कि जमाना कितना खराब चल रहा है और जीजा साली के रिश्ते कितने खराब चल रहे हैं, तो बस मैंने ऐसे ही पता करने के लिए तुम्हारे ऊपर ये सब करने की सोचा। हम पिछले 4 साल से एक दूसरे के साथ है और तुम्हें मुझ पे इतना ही ट्रस्ट था कि जिससे कि तुमको लॉयल्टी टेस्ट करवाना पड़ा। यार बेबी आज तुम्हारा टेस्ट लेके ये साबित हो गया कि मेरी छोटी बहन का ख्याल तुमसे अच्छा कोई नहीं रख सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया अपनी बहन की वजह से किया। आप ही एक बात बताओ, मेरी जगह आपका कोई भाई या कोई दोस्त होता, आप ये सब नहीं करते क्या? यार बेबी आज तुम्हारा टेस्ट लेके ये साबित हो गया कि मेरी छोटी बहन का ख्याल तुमसे अच्छा कोई नहीं रख सकता। भले ही तुमने मेरा लॉयल्टी टेस्ट लिया है, लेकिन इसकी बातें तो सुन के यही लग रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहती है जो ये कह रही थी। अरे बेबी तुमको कहीं जाना था तो तुम मुझे कह के चली जाती, लॉयल्टी टेस्ट करवाने की क्या जरूरत थी? चलो लॉयल्टी टेस्ट कराना तो ठीक था, लेकिन इस तरीके की वाहियात बातें करवाना, वो भी अपनी बहन से, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी बहन से ये सब कराओगी, वो भी इतनी गंदी गंदी बातें। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इसकी बातों में आ जाता? अगर तुम्हें कुछ भी जानना था तो तुम मुझसे सीधे सीधे पूछ सकती थी, ये लॉयल्टी टेस्ट करवाने की क्या जरूरत थी? और अनु अब तो तुमने लॉयल्टी टेस्ट कर लिया ना, अब तुमको पता चल गया ना कि मैं कैसा इंसान हूँ, हो गया ना भरोसा, मिल गई ना तसल्ली, मिल गई शांति तुमको। अब अपनी बहन से कहो कि गंदी बातें ना किया करे मेरे साथ। अब तुमको मुझ पर ट्रस्ट हो गया है ना, अब तुम आराम से ट्रिप पे जाओ, दोस्तों के साथ इंजॉय करो, और बाकी इसका ध्यान मैं रख लूंगा। हाँ बेबी आप इन्हें बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरी छोटी बहन का ख्याल आपसे अच्छा कोई भी नहीं रख सकता। प्लीज़ जीजू मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोला, अब मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। प्लीज़ माफ़ कर देना जीजू, आई एम रियली सॉरी जीजू, प्लीज़ माफ़ कर देना जीजू। वो मैंने ही दीदी को आइडिया दिया था, क्योंकि आपको तो पता है ना आजकल 2-2 मिनट में डिवोर्स हो रहे हैं, ब्रेकअप होते हैं, तो बस मैंने एक बार दीदी से बोला था कि आपके ऊपर लॉयल्टी टेस्ट लें, इसलिए हम दोनों ने ये प्लान बनाया था। प्लीज़ माफ़ कर देना जीजू। अरे कोई बात नहीं पूनम, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। अच्छा बेबी मेरी बहन का ना अच्छे से ख्याल रखना, और
तुझे पता है ना, मेरी फ्लाइट की टिकट भी है, तो मैं चलती हूँ। हाँ दीदी, आप ना ट्रिप से जल्दी आ जाना। हम लोग ना आपको बहुत मिस करेंगे, तो प्लीज़ जल्दी आ जाना। ओके मेरी छोटी। और हाँ, तुमको एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ, तुमको जाना है ना, बाकी इसकी फिक्र छोड़ दो, मैं इसका ध्यान पूरा रख लूंगा। और हाँ बेबी, जब मैं वापस आ जाऊंगी ना, तो अच्छे से एंजॉय भी करेंगे और हम तीनों मिलके पार्टी भी करेंगे, ठीक?